राजधानी राजधानी। आज के इस खास शो के मेहमान अजीज़ यूसुफ सेठ नेशनल वाला हमारे साथ मौजूद है। चंद सवालों के साथ हम इनसे बातचीत करेंगे। लोगों का ऐसा कहना है, सोशल मीडिया पर हुआ, जब लोग चार चौराहे पे बैठ रहे तो यूसुफ इलियास साहब और एजाज बेग को मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने खुद होकर भेजा है एनसीपी के सदारत के लिए। ये सब बातें सामने आ रही है। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि खुद वो मुफ्ती साहब भी आना चाहते हैं एनसीपी में। ऐसा है कि ये दोनों जो लोग हैं जिसका नाम आपने लिया, यूसुफ इलियास और एजाज बेग, ये तो उनके ही नुमाइंदे हैं और ये बिगर उनके वार्ड में चुन के भी नहीं आ सकते, ऐसा लोगों का भी मानना है। और सियासी माहिरीन का ये बोलना यही है कि ये बिगर मुफ्ती इस्माइल की मदद के बिगर ये अपने वार्ड में चुन के भी नहीं आएंगे। इसलिए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब इनको चला गए। एकदम 100% बात सही भी है। लेकिन हमने एक मरतबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पार्टी से भी हमने कह दिया कि अगर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब पार्टी के संपर्क में हैं, उनको कोई कानूनी दुश्वारी नहीं आती है, जो भी लीगल ओपिनियन लेकर के अगर वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका पार्टी के अंदर वेलकम है। हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। और यहाँ तक हमने उनको पहले भी 2 मरतबा अध्यक्ष पद की कुर्बानी दी थी। अगर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब है तो झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। अध्यक्षशिप भी हम उनको दे देंगे और कोई दूसरा उम्मीदवार भी नहीं रहेगा, ऐसा हमारा बोलना है। और वो हमारा मानना ये भी है कि वो पार्टी से टच में है और हम चाहते भी कि पार्टी ने मजबूत होना चाहिए। इसलिए हमारा कोई इख्तलाफ है नहीं, पार्टी ने मजबूत होना चाहिए। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब आते हैं तो वेलकम, हमारी पार्टी में हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और यहाँ तक कि राष्ट्रवादी का महानगर पद जो है उनको हम देने की सिफारिश भी पार्टी से करेंगे। राजधानी हो राजधानी राजधानी। लेकिन बार बार इस तरह से पार्टियां बदलना ये ठीक नहीं ना। ऐसे शख्स को लेकर क्या फ़ायदा जो सिर्फ अपने मुफाद के लिए काम करता हो। साहब अगर सत्ता के लिए, मुफाद के लिए ही बोला जाएगा ना, बार बार पार्टियां बदलना। ऐसा है कि उनके पास सियासी माहिरीन की कमी है और सियासी माहिरीन की कमी होने की वजह से जैसा पंछी कभी इस जाल पे तो कभी पंछी उस जाल पे है, जो मिसाल पुराने कहे गए, तो उनका ये काम नहीं है। एक वो सियासी रहनुमा साहब एक मजहबी रहनुमा भी है, तो हमें खुद तकलीफ़ होती है इस बात से कि वो बार बार जो पार्टियाँ चेंज करते हैं, उन्होंने पार्टी चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे कांग्रेस पार्टी का आज एक मकाम है मालेगांव शहर में, वो पार्टी छोड़ते नहीं हैं और चुन के आना नहीं आना ये अपने काम की काबिलियत के ऊपर आदमी चुन के आता। आवाम का हम काम करेंगे तो आवाम हमको खुद चुन करके देंगे। पार्टी चेंज करने से अगर कोई बोलता है हम चुन के आए तो मैं नहीं मानता इसको। और पार्टी एक पार्टी होती है, पार्टी का सिंबल एक सिंबल होता है। इसलिए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने, लोगों का भी मानना ये है, मालेगांव शहर भी बेहतर जानता है कि मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब पार्टी बार बार नहीं बदलना चाहिए। काम हम एमआईएम का करेंगे और सदारत एनसीपी की मांगेंगे, ये तो पूरा शहर जानता है। ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, हम 15 साल से पार्टी के अंदर हैं। मैं पार्टी का अध्यक्ष भी 2007 में पार्टी ने मुझे शहर का महानगर पालिका का सदर बनाया था। उस वक्त पार्टी जो है ज़ीरो थी, एक वर्कर हमारे साथ नहीं था। उस वक्त इलेक्शन इमीडिएट लग गए थे। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने तीसरा मार्च बनाया था। हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी की। हमने उस वक्त 18 नुमाइंदे उम्मीदवारों को टिकट दिया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। हमारे 2 उम्मीदवार 2007 में चुन करके आए और पार्टी को 13-13.5 हज़ार वोट उस वक्त मिली। पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का खाता ओपन हुआ। इसके पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर भी थे, बहुत सारे सुदूर भी थे, लेकिन उस वक्त एक भी सीट शहर में नगर पालिका रहा, महानगर पालिका बनी, सीट नहीं चुन गई। 2007 में
हमने पार्टी का खाता हमारी सदारत के अंदर 2 सीट हमने चुन करके लाया। उसके बाद पार्टी के हर अहदेदार हमने पूरे मालेगांव शहर में पार्टी को मजबूत किया। राजधानी हो राजधानी, राजधानी। यूनुस सीसा साहब को पार्टी में लाया, वो चले गए एमआईएम में। उसके बाद हमने मुफ्ती इस्माइल साहब को पार्टी में लाया और हमारी सदारतशिप हमने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को हमने खुद यहाँ पर दी। मैं खुद उसका सूचक था। इखलाक भाई अनुमोदक थे, 2 मरतबा हमने उनको सदारत दी। उस वक्त भी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, जो अभी 20 सीट हमारी जो चुन के आई। पार्लियामेंट का लोकसभा का चुनाव आया। लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी का एक नगर सेवक नबी अहमद साहब, उनको पर्दे के पीछे से मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने वंचित आघाड़ी और एमआईएम की युति हुई, उसमें उनको उम्मीदवारी का टिकट इन्होंने दिलाया और इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को, राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार जो युति के उम्मीदवार थे कुणाल पाटिल साहब, उनके खिलाफ इन्होंने वोट मांगा। ये सब 20 के 20 कारपोरेटर मुत्तहिदा महाज जनता दल सब वंचित और एमआईएम के साथ थी। जो लोग आज सदारत मांग रहे हैं वो लोग भी बढ़ चढ़ कर उसके अंदर हिस्सा ले रहे थे। जितने भी ये कैंडिडेट है, खाली सलीम रिजवी को छोड़ करके, ये सभी के सब लोग थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, स्टेज के फ़ोटो है, उनकी तकरीरें हैं, सब पार्टी ऑफिस के ऊपर मौजूद है। एमएलए का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने 20 कारपोरेटर के साथ एमआईएम में शमूलियत इख्तियार की और ये कह करके पार्टी को छोड़ा कि 3 तलाक के मसले पे राज्यसभा के अंदर हमारे जो नेता है शरद पवार साहब और प्रफुल्ल पटेल साहब हाजिर नहीं थे। ये फिरका परस्त पार्टी है, इसलिए मैं इस पार्टी को छोड़ करके एमआईएम में जा रहा हूँ। ऐसा बोल करके 20 के 20 कारपोरेटर एमआईएम के स्टेज के ऊपर चले गए। उसके बाद इस पर भी बस नहीं हुआ। जब कारपोरेटर में मेयर का चुनाव आया, मेयर चुनाव में इन्होंने फिर मुत्तहिदा मास के उम्मीदवार, एमआईएम के तायद करता उम्मीदवार शान हिंद को वोट दिया। आप देखें, बीजेपी की मदद से उन्होंने शान हिंद को पूरी वोट दिए, यानी एमआईएम को वोट दिया। पार्टी की मुखालफत 4 मरतबा, वो भी बड़ी बड़ी मुखालफत इन्होंने की। एंटी पार्टी के अंदर ये शामिल हुए और एमआईएम के स्टेज पे जा चुके, वंचित के स्टेज पे जा चुके, सेना को वोट दे चुके। तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कारपोरेटर कहाँ से रह गए? और उनको जो व्हीप भी लगती है, उनकी जो व्हीप भी है, इन्होंने राष्ट्रवादी छोड़ करके मुत्तहिदा मास बनाया और मुत्तहिदा मास की व्हीप इनको चलती है, राष्ट्रवादी की व्हीप इनको चलती नहीं है। इसीलिए हमने पार्टी के वरिष्ठों से, हमने जयंत पाटिल साहब से परसों के उस आधा घंटा हमारी बातचीत हुई। अजीत दादा पवार से नेक्स्ट वीक में हमने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमने ये कहा कि सब पार्टी में आते हैं तो पार्टी के दरवाजे सब के लिए खुले हैं। घर वापसी हो गई तो इनको घर वापसी में इनका वेलकम है और इनको लेना चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि पहले ये प्रतिज्ञा पत्र है ना, हल्फनामा डिविजनल कमिश्नर में ये दाखिल करे। जैसा कि एक कारपोरेटर साहब बोलते हैं मेरे पास 12 कारपोरेटर है, एक कारपोरेटर बोलते हैं मेरे पास 8 कारपोरेटर है, एक जो कारपोरेटर है, इनका भतीजा कारपोरेटर जनता दल के सिंबल पे चुन गया है, उनके आज भी उनके घर के ऑफिस के ऊपर एमआईएम का बोर्ड लगा है, आज भी, अभी भी। तो ऐसे तमाम लोग जो है वो हल्फनामा दे और अपना नासिक डिविजनल कमिश्नर में कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की व्हिप को मानेंगे। जिसको भी पार्टी कहेगी इसको अध्यक्ष पद देना है, हमारी राय ली जाएगी। जयंत पाटिल साहब ने खुले अल्फाज में कह दिया कि आपके बिगड़ अध्यक्ष नहीं देगा। आपने जो सुझाव रखा, हमने यहाँ तक के शरद पवार साहब, अजीत दादा पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, भुजबल साहब और सुप्रिया ताई सोड़े साहब को स्पष्ट समझा दिया। उनके दिमाग में एक बात आ गई कि जब तक कि ये हल्फनामा नहीं देते, हमारी व्हीप पार्टी की नहीं लगती और ये शामिल नहीं होते जब तक कि अध्यक्ष पद का सवाल ही नहीं आता। जितने भी सदारत के मेंबर हैं, जो लोग सदारत की भागदौड़ में लगे हैं,
बार बार भाई जो मुंबई में जो एनसीपी का ऑफिस है बार बार वहाँ पर जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा है कि किसके जो उनके पर्सनल काम है, उनके जो पर्सनल काम में जो रुकावटें आ रही है, ये शहर मालेगांव की आवाम जो है ये बेहतर जानती है कि वो अपने मफाद के लिए, अपने बचाव के लिए वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम का सहारा लेना चाहते हैं। इसमें वो आवाम का कोई भी विकास का काम करने के लिए या शहर को अच्छा बनाने के लिए ये उनकी नीति कभी रही नहीं। और जैसा कि एक कारपोरेटर साहब कहते हैं कि मैं 25 साल से चुन के आ रहा हूँ, अब तो सीनियर कारपोरेटर हूँ, और फिर जाके हमारी पार्टी ऑफिस होता है मालेगांव शहर खंडर हो गया, तो भाई 25 साल आप भी थे ना। आप तो ये कहते हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी को मैं चुन के लाया, शेख रशीद को मैं चुन के लाया, निहाल अहमद को मैं चुन के लाया। अबे जब आप चुन के ला सकते हो तो मालेगांव शहर खंडर कैसे बना 25 सालों में? ये आवाम के पास बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 25 साल से आप नुमाइंदे हो तो 25 साल में आपका वार्ड तो मैं समझता हूँ सिंगापुर बन जाना चाहिए था, लेकिन सिंगापुर तो बना नहीं, वजीर खेड़ा भी नहीं बन पाया। तो जो ऐसे लोग अपने मफाद परस्त के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जैसा कि आपने देखा हो गया कुछ केस अभी कुर्बानी के वक्त बने, कुछ राकेल के मैटर हुए, ऐसे है सारे जो अपने आप को बचाने के लिए लोग पार्टी का सहारा लेते हैं। वो उनका अपना यानी जो भी मकसद है वो उनका ज़ाती मकसद है। लेकिन हम जो लोग हैं पार्टी के अंदर 15 साल से, हमारा एक ही मकसद है, शहर को हम कैसे विकास की तरफ ले जाए। और जब तक कि मालेगांव की शहर की आवाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूती से यहाँ पर हाथ में सत्ता हमारी देगी तो मालेगांव का हम नक्शा बिल्कुल बदलेंगे।